क्या आपने कभी रात में उस अजीब भावना के साथ बिस्तर पर लेटा है कि कुछ अभी भी गायब है? ये थका हुआ नहीं है, ये भूख नहीं है, ये एक अधूरापन है जो आत्मा में गहराई से रहता है। एक शांत फुसफुसाहट आपको बताती है कि आपका जीवन आज की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। ये खालीपन जो आप महसूस करते हैं वह कमजोरी नहीं है, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये आपका विवेक है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपको अंत में इस पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हर रात एक विशिष्ट क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको सुनने के लिए एक अदृश्य खिड़की खोलता है? यह रहस्यवाद नहीं है, यह भ्रम नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आपके साथ तब होता है जब आप सो रहे होते हैं, और यह कि ज्यादातर लोग इसे जाने बिना भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। अब आप जो अनुभव करने जा रहे हैं वह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह एक बैठक है। आप कौन हैं और आप कौन बने हैं, इसके बीच एक बैठक, आपकी गहरी इच्छा और उस ऊर्जा के बीच जो पहले से ही इसे पूरा करने के लिए गति में है। वह हेडफोन लगाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और रात के मौन को वह करने देता है जो वह जानता है कि सबसे अच्छा कैसे करना है, रूपांतरण। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत दूर नहीं है, यह व्यस्त नहीं है, यह आपको अनदेखा नहीं कर रहा है, यह अनंत धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है जब आप अंततः जुड़ने का निर्णय लें। और यह निर्णय अब शुरू होता है। रात का एक समय होता है जब पूरी दुनिया पॉज बटन दबाती हुई प्रतीत होती है। सड़कें खाली हैं, आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और केवल आप ही बचे हैं। छत और आपकी छाती पर वह अदृश्य वजन जिसे कोई और नहीं देखता है। यह इस मौन में है कि आत्मा जोर से बोलती है कि जिन सपनों के लिए आप बाद में जोर दे रहे हैं वे बाद में जोर से पीटने लगते हैं, जैसे कि वे एक उत्तर की मांग कर रहे थे जो आपने अभी तक नहीं दिया है। आप कितनी रातें इस भावना के साथ सोए हैं कि दिन बीत गया लेकिन आपका जीवन रुक गया है? यह अधूरापन जो आप ले जाते हैं वह आपका दोष नहीं है, यह एक संकेत है, आपके विवेक से एक कॉल है जो कह रहा है कि आप जितना जीवित हैं उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं। और ब्रह्मांड जो मौन में सब कुछ देखता है, कार्य करने के लिए आपकी भेद्यता के ठीक इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। रात केवल दिन की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक पोर्टल है, एक पवित्र स्थान है जहां अभिव्यक्ति के नियम उस तीव्रता के साथ काम करते हैं जिसकी सूर्य का प्रकाश अनुमति नहीं देता है। जब दुनिया सोती है, दायित्वों का शोर गायब हो जाता है, दूसरों का निर्णय गायब हो जाता है और आपका चेतन मन जो संदेह करता है, वह सवाल करता है, जो बहाने बनाता है, अंत में अपने गार्ड को कम कर देता है। यही वह जगह है जहां अवचेतन मन हावी हो जाता है और यह आपके द्वारा जागने वाले किसी भी विचार से असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह कोई सीमा नहीं जानता है, यह असंभव को नहीं जानता है, यह डर को नहीं जानता है। ब्रह्मांड इस मौन को आपकी आत्मा के लिए एक सीधे चैनल के रूप में उपयोग करता है और इन क्षणों में आप जो कंपन उत्सर्जित करते हैं उसका आध्यात्मिक वजन होता है कि दिन की अराजकता के बीच कोई भी बयान नहीं पहुंच सकता है। यही कारण है कि जो लोग रात के रहस्य को खोजते हैं वे धीरे धीरे नहीं बल्कि इस तरह से कि वे खुद को पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। और आपको इसके लिए सिर्फ मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। विज्ञान ने पहले से ही कुछ आकर्षक खोज ली है कि नींद से पहले के मिनटों में आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है। जागने और सोने के बीच के इस जादुई अंतराल में मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से तथाकथित थीटा तरंगों में प्रवेश करता है। मस्तिष्क आवृत्ति की एक स्थिति जहां चेतन और अवचेतन के बीच की बाधा व्यावहारिक रूप से गायब हो जाती है। यह वास्तव में इस अवस्था में है कि मानसिक रिप्रोग्रामिंग बेतुकी आसानी से होती है, जैसे कि आपका मस्तिष्क नरम मिट्टी बन गया है जो किसी भी इरादे, किसी भी छवि, किसी भी बयान को आपके अंदर ढालने के लिए तैयार है। यह कोई संयोग नहीं है कि सहस्राब्दी पुरानी संस्कृतियों के भिक्षुओं, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा रात के इस समय को अपनी गहरी ध्यान प्रथाओं के लिए प्राथमिकता दी है।
उनके पास वैज्ञानिक नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी उंगलियों पर बिल्कुल उस शक्ति को महसूस किया। अब आपके पास उस सिक्के के दोनों पहलू हैं, प्राचीन ज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की पुष्टि, और यह पूरी तरह से बदल देता है कि आप उस अनुष्ठान को कैसे देखते हैं जो शुरू होने वाला है। किसी भी विजुअलाइजेशन से पहले, किसी भी मंत्र से पहले, ब्रह्मांड के साथ किसी भी संबंध से पहले आपके शरीर को एक बहुत स्पष्ट संदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह जाने देने का समय है। तो अब मेरे साथ ऐसा करो, अपनी नाक के माध्यम से गहरी सांस लें, 4 बार गिने, 4 बार हवा को पकड़ें और धीरे धीरे 4 बार अपने मुंह से छोड़ें। आपको लगता है कि आपके कंधे कैसे नीचे जाते हैं, कैसे तनाव जिसे आप नहीं जानते थे कि आप ले जा रहे थे वह बाहर निकलने लगता है, जैसे कि प्रत्येक सांस छोड़ते हुए उस वजन का एक छोटा सा टुकड़ा ले जाता है जिसे आपने पूरे दिन जमा किया है। इरादे से सांस लेने का यह सरल कार्य पहले से ही ध्यान का एक रूप है। यह पहले से ही आपकी आत्मा के लिए एक मौन घोषणा है जिसे आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, खोलने के लिए तैयार हैं। जो ब्रह्मांड पहले से ही आपके लिए अलग हो चुका है, उसे प्रवाहित करने के लिए तैयार है। इस चक्र को 2 बार और दोहराएं, अपने शरीर को बिस्तर में डूबने दें और ध्यान दें कि कैसे आपके और आपके आसपास की चुप्पी के बीच की सीमा अधिक से अधिक कमजोर हो जाती है, क्योंकि यह इस हल्केपन में है कि जादू होना शुरू हो जाता है। अब जब आपका शरीर आराम से है और आपका दिमाग शांत है, तो इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। मैं एक सतही इच्छा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिस तरह से हम दैनिक आधार पर बात करने के लिए बात करते हैं। मैं उस सपने के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे कोने में रहता है, जिसे आप कभी कभी खुद को स्वीकार करने में भी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा, बहुत दूर, बहुत असंभव लगता है। यह एक ऐसा काम हो सकता है जो आपको उद्देश्य के साथ जगाता है। यह एक ऐसा प्यार हो सकता है जो आपको पूर्ण महसूस कराता है। यह स्वास्थ्य, आंतरिक शांति, वित्तीय प्रचुरता हो सकता है। जो कुछ भी है, ब्रह्मांड आपकी इच्छा के आकार का न्याय नहीं करता है, यह केवल आपके इरादे की तीव्रता का जवाब देता है। तो अब अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने दिल की धड़कन महसूस करें और उससे चुपचाप पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, और उत्तर को स्वाभाविक रूप से आने दें, बिना फिल्टर के, सेंसरशिप के बिना, तर्कसंगत दिमाग के निर्णय के बिना, जो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है। यह इच्छा जो अभी अभी आपकी चेतना में प्रकट हुई है, वह कोई संयोग नहीं है। यह आपका अवचेतन मन है जो वह रास्ता दिखा रहा है जिसे ब्रह्मांड पहले से ही आपके लिए तैयार कर रहा है। अब वह हिस्सा आता है जो सपने देखने वाले को सच्चे मैनिफेस्टर से अलग करता है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी भी सही तरीके से उपयोग करना नहीं सीखा है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, जितना संभव हो उतना विस्तार से आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन होगा, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही वास्तविक है, जो पहले से ही मौजूद है, जो पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। आप उस पल के रंगों को देखते हैं, पर्यावरण को सूंघते हैं, अपने आसपास की आवाजों को सुनते हैं, उन चीजों की बनावट को समझते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं, क्योंकि यह दृश्य आपके दिमाग में जितना अधिक वास्तविक लगता है, उतना ही शक्तिशाली कंपन आप ब्रह्मांड में उत्सर्जित करेंगे। और अब रहस्य के भीतर रहस्य, केवल दृश्य की कल्पना न करें, आपको इसकी भावना को महसूस करने की आवश्यकता है। आप अपने सीने में कृतज्ञता को महसूस करते हैं, आप उन लोगों की राहत महसूस करते हैं जो अंततः वहां पहुंच गए हैं जहां वे चाहते थे। आप उन लोगों के शुद्ध आनंद को महसूस करते हैं जो जानते हैं कि उनकी आत्मा को वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। यह भावना है, यह ऊर्जा अभी आपके शरीर में कंपन कर रही है, जो एक अदृश्य चुंबक की तरह कार्य करती है, जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करती है और पूरे ब्रह्मांड को उस दिशा में गति देती है जिसकी आपने
अभी कल्पना की थी। अब आपकी इच्छा जीवित और आपके भीतर स्पंदित होने के साथ उस ऊर्जा को आपके शरीर की सीमाओं से परे विस्तारित करने और ब्रह्मांड के साथ एक वास्तविक, गहरा और पवित्र संबंध स्थापित करने का समय आ गया है। कल्पना कीजिए कि आपकी छाती के केंद्र में एक सुनहरी रोशनी है। पहली बार में छोटी मोमबत्ती की लौ की तरह, लेकिन प्रत्येक सांस के साथ यह बढ़ती है, यह गर्म हो जाती है, यह प्यार और कृतज्ञता की ऊर्जा विकीर्ण करती है जो आपकी त्वचा से परे जाती है, आपके कमरे की दीवारों को पार करती है और रात के आकाश के माध्यम से फैलती है, जैसे एक अनंत झील में अदृश्य लहरें। यह प्रकाश जो आपसे निकलता है वह एक सुंदर रूपक नहीं है, यह आपकी आत्मा है जो अधिक से अधिक चेतना के साथ संवाद करती है, जो हर चीज में व्याप्त है, जो सब कुछ जोड़ती है। यही वह स्रोत है जिससे वे सभी चमत्कार जो आपने कभी किसी के जीवन में देखे हैं और संदेह किया है, आपके जीवन में भी हो सकता है। आप इस संबंध को एक सुनहरे चमकदार धागे के रूप में महसूस करते हैं जो आपके दिल को ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ता है, और आप महसूस करते हैं कि इस क्षण में आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं पूछ रहे हैं जो भीख मांगता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में संरेखित कर रहे हैं जो इस अनंत ऊर्जा का उतना ही हिस्सा है जितना कि रात के सन्नाटे में बाहर चमकने वाले सितारे। प्रकाश का वह धागा कभी नहीं टूटता, कभी गायब नहीं होता। यह इससे पहले अस्तित्व में था कि आप जानते थे कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, और अब जब आप जानते हैं तो कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। इस संबंध की स्थापना के साथ, अनंत को छूने वाली आपकी सुनहरी रोशनी के साथ, सबसे पुराने उपकरण का उपयोग करने का समय आ गया है जिसे मानवता ब्रह्मांड में एक इरादे को सील करने के लिए जानती है। मंत्र, विश्वास के साथ, जागरूकता के साथ, इसके पीछे आपकी आत्मा की सारी ताकत के साथ। वह मेरे साथ दोहराता है, धीमी आवाज में या केवल विचार में, लेकिन एक दृढ़ विश्वास के साथ जो उसके अस्तित्व की गहराई से आता है। मैं तैयार हूं, मैं वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो ब्रह्मांड ने मेरे लिए रखा है। फिर से, और इस बार आप महसूस करते हैं कि हर शब्द आपके सीने में एक कंपन की तरह गूंज रहा है जो आपसे बाहर निकलता है। ब्रह्मांड मुझे सुनता है, ब्रह्मांड मुझे देखता है, ब्रह्मांड अब मेरे पक्ष में कार्य करता है। और अंत में सभी की सबसे शक्तिशाली पुष्टि, वह जो आपको आपके सच्चे सार से फिर से जोड़ती है और किसी भी घनी ऊर्जा को भंग कर देती है जो अभी भी आपके क्षेत्र में फंसी हुई है। मैं प्यार हूं, मैं हल्का हूं, मैं उन सभी चीजों का हकदार हूं जो अच्छा है। हर बार जब आप इन प्रतिज्ञानों को वास्तविक इरादे से दोहराते हैं तो आप केवल अच्छे शब्द नहीं कह रहे हैं, आप अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं, सीमित विश्वासों को फिर से लिख रहे हैं जो वर्षों से आपको आश्वस्त करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे। और ब्रह्मांड जो हमेशा आपकी बात सुनता रहा है, मुस्कुराता है, क्योंकि आखिरकार आपने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है जो वह हमेशा आपके बारे में जानता है। एक कंपन है जो किसी भी मंत्र, किसी भी तकनीक, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास से आगे निकल जाता है जिसे आपने कभी जाना है, और उस कंपन को कृतज्ञता कहा जाता है। स्वचालित और खाली कृतज्ञता नहीं जो हम विनम्रता से करते हैं, बल्कि वह गहरी आंत की कृतज्ञता जो छाती से बहती है जब आप वास्तव में रुकते हैं और महसूस करते हैं कि जो कुछ भी अभी तक नहीं आया है उसके बीच में भी एक विशाल बहुतायत है जो पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है। आप इसे अभी अपने शरीर में महसूस करते हैं। आपके फेफड़ों में आने वाली हवा के लिए आभार, उस बिस्तर के लिए जो आपके शरीर को सहारा दे रहा है, इस साधारण तथ्य के लिए कि आप यहां हैं, जीवित, सचेत और इस तरह की रात में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। जब आप वास्तविक कृतज्ञता में कंपन करते हैं तो आप ब्रह्मांड को इतना शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि आकर्षण का नियम इसे अनदेखा नहीं कर सकता है, क्योंकि कृतज्ञता वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड पुष्टि के रूप में समझता है कि आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।
और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं जो पहले से ही प्राप्त कर चुका है, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में उस वास्तविकता को ठोस बनाने की साजिश करता है। तो कृतज्ञता की उस लहर को अब अपने ऊपर हावी होने दें, इसे अपनी छाती को गर्म करने दें, इसे अपने शरीर की हर कोशिका को चमत्कारों की आवृत्ति के अनुरूप एंटीना में बदलने दें। क्योंकि उस यात्रा के अगले चरण में आपको किसी ऐसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता होगी जो शायद आपके और आपके बीच की सबसे बड़ी बाधा है जो आप चाहते हैं। अब मुझे आपको एकमात्र वास्तविक दुश्मन के बारे में बताने की जरूरत है जो आपके और आपकी अभिव्यक्ति के बीच खड़ा है। यह समय नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह आपकी वित्तीय स्थिति नहीं है, यह अतीत नहीं है, यह संदेह है। वह छोटी आग्रहपूर्ण आवाज जो इस तरह के एक खूबसूरत पल के ठीक बाद प्रकट होती है और फुसफुसाती है। लेकिन क्या यह वास्तव में काम करता है? क्या मैं इसके लायक हूं? क्या बहुत देर नहीं हो चुकी है? वह आवाज आपका अंतर्ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ डर है जो कारण के रूप में तैयार किया गया है। आपको ठीक वहीं रखने की कोशिश कर रहा है जहां आप हमेशा से रहे हैं। तो इसे अभी करें। कल्पना कीजिए कि आप इन सभी संदेहों, इन सभी आशंकों, इस सभी संदेह को लेते हैं जिसे आप वर्षों से इधर उधर ले रहे हैं। इसे प्रकाश के बुलबुले में डाल दें और बस जाने दें, इसे बहने दें, इसे जाने दें, बिना अपराध बोध के और बिना प्रतिरोध के, क्योंकि आपको अब उनकी आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब भोला होना नहीं है। इसका मतलब है कि यह स्वीकार करने के लिए आध्यात्मिक साहस होना कि आपके तर्क संगत दिमाग से बड़ी ताकतें आपके पक्ष में काम कर रही हैं, कि ब्रह्मांड के पास एक योजना है जो अक्सर आपकी समझने की क्षमता से परे होती है, और यह कि आपका एकमात्र कार्य अब खुला रहना है, अपने आप को शांति से रखना है। और आज रात आपने जो अच्छाई का कर्म लगाया है उसे ठीक उसी समय खिलने दें जिस पर इसका इरादा था। नियंत्रण को छोड़ना आपके सपने को छोड़ने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने के बारे में है कि यह पहले से ही अपने रास्ते पर है। धीरे धीरे किसी ऐसे व्यक्ति के हल्केपन के साथ जिसने अभी अभी खुद से बड़ी किसी चीज को छुआ है, वह अपनी चेतना को यहां और अभी वापस लाना शुरू कर देता है। वह बिस्तर में अपने शरीर के कोमल वजन को महसूस करता है। वह अपनी नाक के माध्यम से आने वाली ताजी हवा को महसूस करता है। वह आंतरिक शांति को महसूस करता है जो इस संबंध से उपहार के रूप में छोड़ी गई थी, जो उसने अभी अभी ब्रह्मांड के साथ बनाया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कुछ मिनट पहले यहां पड़ा था। कुछ बदल गया है, कुछ अंदर चला गया है। तुम्हारे अवचेतन की उपजाऊ मिट्टी में जागृति का एक बीज बोया गया है और यह पहले से ही अंकुरित होने की प्रक्रिया में है, भले ही तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं। अब इससे पहले कि आप सोने के लिए समर्पण करें और अपने सपनों को, इस खूबसूरत काम को जारी रखने दें जो हमने एक साथ शुरू किया था, मुझे आपसे कुछ छोटा सा पूछने की जरूरत है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर यह ध्यान आपके दिल को छू गया, यदि आपको इस अनुभव के दौरान वास्तविक कंपन महसूस हुआ, तो अपने जैसे अभी छोड़ दें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे इसे सुनने की भी जरूरत है, और ब्रह्मांड को यह घोषित करने के लिए टिप्पणियों में तैयार शब्द लिखें कि आप प्राप्त करने के लिए खुले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर रात यहां एक नया पोर्टल खुला रहता है जो आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि जागृति एक रास्ता है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। शुभ रात्रि सुंदर आत्मा। ब्रह्मांड ने आपको सुना, आपने इसे यहां तक पहुंचा दिया है, और यह पहले से ही एक संकेत है कि आप में कुछ बदलने के लिए तैयार है। इसके दौरान आपने जो कुछ भी महसूस किया वह वास्तविक था। यह ब्रह्मांड था जो आपके इरादे का जवाब एकमात्र भाषा के साथ देता था जिसे वह जानता है। ऊर्जा, कंपन और प्रेम। जो सवाल बना हुआ है वह यह नहीं है कि क्या यह काम करता है, यह है
क्या मैं भरोसा करने को तैयार हूं? क्योंकि अभिव्यक्ति पूर्णता के लिए नहीं पूछती है, यह केवल यह पूछती है कि आप अपने दिल में विश्वास और कृतज्ञता के साथ रात दर रात दिखाई दें। यदि यह अनुभव आपकी आत्मा को छू गया है तो अपनी पसंद को छोड़ दें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं और चैनल की सदस्यता लें, क्योंकि हर रात यहां एक नया पोर्टल खुला रहता है जो आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मांड ने आपको सुना। अब आराम करो